दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोशन बलुनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। अभी उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा जो संस्कृत प्रतियोगिताएं हो रही हैं उनके लिए एक प्रतियोगिता छंद स्तरीय भी होती है, जिसमें 10-15 छंदों के लक्षण और उदाहरण होते हैं। उसी पर आधारित आज पहला छंद देखते हैं, इंद्र वज्रा छंद। तो आप वीडियो जैसे शुरू होती है उससे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप ज़रूर नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो लीजिए, लिए चलते हैं आपको छंद की तरफ कि छंद किस प्रकार उसका लक्षण होता है, कैसा उसका गायन होता है और क्या उसमें बारीकियां होती हैं। इंद्रवज्रा छंद। इंद्रवज्रा छंद यह एक वर्णिक छंद है। इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः। स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु हों उसे इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। इंद्रवज्रा छंद का उदाहरण। इंद्रवज्रा छंद का उदाहरण हम इसका गायन इस प्रकार से करेंगे। भानु सकृद्युक्त तुरंग एवः। भानु सकृद्युक्त तुरंग एव। रात्रि दिवं गंधवः प्रयाति। शेषः सदैवाहित भूमिभारः। षष्ठांशवृत्तिरपि धर्मएषः। षष्ठांशवृत्तिरपि धर्मएषः। इसी तरह से हम अन्य उदाहरण भी ऐसे देख सकते हैं। एक उदाहरण आपको और सुनाते हैं, एक अन्य उदाहरण इंद्रवज्रा छंद का, और ये उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम से। महाकवि कालिदास ने लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, उसी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो प्रसिद्ध नाटक है उसका ही एक उदाहरण देख लेते हैं। अर्थो हि कन्या परकीय एव। तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः। तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः। जातौ ममायं विशदः प्रकामं। प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। तो ये आपको ये उदाहरण 2 यहाँ पे मैंने दिए हैं। अब इसमें विशेष बात क्या है ये भी देख लेते हैं। विशेष देखिए इसमें, इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में, यानी एक छंद में, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। अब आपने ऊपर जैसे उदाहरण देखा, उदाहरण में आपने 4 चरण देखे, तो प्रत्येक चरण में इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11-11, इस पर ध्यान दीजिए, 11-11 वर्ण होते हैं। 11-11 वर्ण, मात्रा नहीं। ये वर्णिक छंद है इसलिए वर्ण। ख देखें, यदि प्रत्येक चरण यति माने विराम, ये यति विराम रुकना, यति प्रत्येक चरण के अंत में होता है। लक्षण के अनुसार इस छंद में इस प्रकार स्वरूप निम्नवत है। क्या स्वरूप निम्नवत है ये आपने देखना है। 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु। तगण का ये चिन्ह है, ये चिन्ह जो ये आपको SSI दिख रहा होगा, ये SSI नहीं बल्कि ये दीर्घ ह्रस्व, दीर्घ ह्रस्व और ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, और 2 गुरु मतलब 2, ये गुरु के लिए ये S लिखा जाता है, या हम इसको 2-2-1 2-2-1 1-2-1 या 2-2 भी लिख
लिख सकते हैं। तो इस तरह से इंद्रवज्रा छंद का इस प्रकार से तो ये आपने देखा, एक तगण यानी SSI यानी दीर्घ दीर्घ ह्रस्व, फिर 2 तगण और 1 जगण और 2 गुरु इसमें होते हैं। किसमें? इंद्रवज्रा छंद में। तो इसी तरह से हम अन्य उदाहरण भी इंद्रवज्रा के ढूंढ सकते हैं। और अगर हम जो लिखने वाले हैं तो वो लिखने वालों के लिए भी इस प्रकार के छंद का ऊपर हमने लक्षण बताया, फिर 2 उदाहरण बताए, और इस तरह से जो इसके नियम होते हैं, नियम भी हमने आपको बताया। तो आप, आई होप कि आप जो हैं निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाएंगे, और आगे के छंद के लिए आप नोटिफिकेशन के आपके पास आते रहेंगे, और आप बेल आइकन बिल्कुल न भूलें। तावत शुभम मंगलम।